कंफ्यूजन, बहुत सारा कंफ्यूजन। हमारे टीनेजर्स को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है उनकी लाइफ में, और बहुत सारी चीजों से रिलेटेड। पढ़ाई से, फैमिली की वजह से, फ्रेंड्स को लेके, उनकी ग्रोथ को लेके, उनके खुद के पर्सपेक्टिव को लेके। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। कंफ्यूजन। कंफ्यूजन किस लिए होता है, किस वजह से होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, और उसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंफ्यूजन। जब बच्चों को कोई किसी चीज की क्लैरिटी ना हो, ना उनके खुद के थॉट्स के बारे में, ना उनके खुद की फीलिंग्स के बारे में, ना उनके वैल्यूज के बारे में, ना उनको उनके रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप्स या कोई भी चीज, सिचुएशंस के बारे में अगर जब उनको क्लैरिटी नहीं होती है, तो उसको सिचुएशन को कहते हैं, उस टाइम उनको होता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन किसी भी टाइम पे, किसी भी सिचुएशन पे, किसी के साथ भी हो सकता है। हो सकता है आपको उस चीज पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो, बट कुछ ऐसा सडन चेंजेस हो गए कि आपको कंफ्यूजन होने लगा, और कंफ्यूजन की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो अगर आपको कंफ्यूजन वर्ड, कंफ्यूजन का मतलब समझ में आ गया है, तो पुट सी फॉर कंफ्यूजन इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है कॉजेज ऑफ कंफ्यूजन फॉर टीनेजर्स। टीनेजर्स को, हमारे जो टीनेजर बच्चे हैं, उनको किस वजह से कंफ्यूजन होता है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सब जगह से इंफॉर्मेशन आ रही है, फ्रेंड्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, कोच की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से। सब जगह से इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है कि बच्चा क्या हो गया, कंफ्यूज, हैंडल नहीं कर पा रहा उस इंफॉर्मेशन को, कंफ्यूजन बढ़ गया। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन। मेरे खुद की क्या आइडेंटिटी है, मेरे खुद के क्या बिलीफ है, क्या वैल्यूज है, मैं क्या चाहता हूँ, क्या मेरे अंदर की स्ट्रेंथ्स है, क्या मेरी वीकनेसेस है, कुछ नहीं पता है, सिर्फ कंफ्यूजन है, क्लैरिटी कुछ भी नहीं है, परेशान हो रहे हैं। नंबर थर्ड, पीयर प्रेशर। बच्चे के फ्रेंड्स, एक बच्चा कुछ और कर रहा है, दूसरा फ्रेंड कुछ और कर रहा है, तीसरा फ्रेंड कुछ और कर रहा है, सब अलग अलग चीजें बता रहे हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा है। सोशल मीडिया के फ्रेंड्स कुछ और बता रहे हैं, सब जगह से कंफ्यूजन आ रहा है पीयर की वजह से। एक फ्रेंड कह रहा है ये इसमें इस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, दूसरा कह रहा है इस एक्टिविटी में करो, तो प्रेशर बढ़ रहा है फ्रेंड्स की तरफ से, पीयर प्रेशर। नंबर फोर आता है ट्रांजिशंस एंड चेंजेस। बच्चे की ग्रोथ हो रही है, मेंटेलिटी उसकी चेंज हो रही है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, फिजिकली चेंज हो रहे हैं। हो सकता है बच्चे ने किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया, हो सकता है पेरेंट्स का कहीं ट्रांसफर हो गया, नई जगह जाने लगा। सब चीजों की वजह से बच्चे को क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, सराउंडिंग चेंज हो रही है, उसके इंटरनली चेंजेस हो रहे हैं। अगेन कंफ्यूजन बढ़ गया। फिफ्थ पॉइंट, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। सब चीज क्लियर थी, सब चीजें पता थी, किसी चीज को लेके इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गए कि आपको आती हुई चीजों पर भी कंफ्यूजन होने लगा, डाउट होने लगा, आप इतना ज्यादा ओवरवेल्म हो गए, एंग्शियस हो गए, कंफ्यूजन और बढ़ने लगा। ये सारे 5 पॉइंट्स जो होते हैं, ये बहुत मेजर पॉइंट्स होते हैं बच्चे के लाइफ में कंफ्यूजन बढ़ाने के, या कॉज ऑफ कंफ्यूजन। इफ यू आर क्लियर फॉर दैट कि ये कॉजेज आपको क्लियर हो गए हैं, पुट CCT, कॉज ऑफ कंफ्यूजन फॉर टीनेजर्स। तो ये 5 जो कंफ्यूजन के कॉजेज थे, ये हमने पढ़े। उसके बाद हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ कंफ्यूजन ऑन टीनेजर्स। कंफ्यूजन का क्या इफेक्ट पड़ता है टीनेजर्स पे, 4 पॉइंट्स है। नंबर पहला है डिक्रीज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, वेरी कॉमन एंड वेरी इफेक्टिव, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बच्चे के स्ट्रेस अगर इतना ज्यादा हो गया, उसका कंफ्यूजन इतना ज्यादा हो गया, तो वो डिसीजन मेकिंग कैसे करेगा? वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अगर ये सारी चीजें नहीं है, तो वो डिसीजन मेकिंग करते टाइम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। नंबर 2 पॉइंट आता है इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। जितना ज्यादा आपका टीनेजर बच्चा कंफ्यूज रहेगा, उतना ही ज्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा, एंजाइटी होगी, वो मेंटली इतना परेशान रहेगा कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, दिन भर इसी उलझन में रहेगा, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो कंफ्यूजन की वजह से स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। हो सकता है कि वो बहुत जल्दी जल्दी इमोशनल फील करता हो, इमोशनली स्ट्रांग ना हो। तो ये सारी चीजें भी कंफ्यूजन की वजह से होती हैं। नंबर 3 आता है स्ट्रेन रिलेशनशिप। कंफ्यूजन है, रिलेशनशिप्स में क्लियरिटी नहीं है, पेरेंट्स या टीनेजर का हो, या दो फ्रेंड्स का हो, या टीचर स्टूडेंट का हो, किसी का भी रिलेशन हो टीनेजर के साथ, अगर उसमें क्लैरिटी नहीं है और कंफ्यूजन है, तो उस रिलेशनशिप में क्या होगा? अनबन होगी, बात बिगड़ेगी, कंफ्यूजन बढ़ेगा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। टीचर कुछ और पढ़ा रही है, आपने कुछ और समझा, आपको समझ में नहीं आया, आपको लगा कि ये ऐसे करना है, आपने गलत तरीके से कर दिया, टीचर को बोला, टीचर ने कहा नहीं मैंने ऐसे नहीं किया था। आपको क्या हुई? थोड़ी सी आपके जो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है वो स्मूथ नहीं हुआ। पेरेंट्स कुछ और बता रहे हैं, आप कुछ और करना चाह रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। अगेन कंफ्यूजन, प्रॉब्लम क्रिएट, जो आपका रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम। तो कंफ्यूजन की वजह से आपके रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम आती है। नंबर 4 आता है एकेडमिक चैलेंज। सबसे डायरेक्ट जो उसका इम्पैक्ट पड़ता है कंफ्यूजन का, वो आता है एकेडमिक्स पे। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हमें समझ ही में नहीं आ रहा हमें पढ़ना क्या है, या जो बुक में लिखा है, जो नोट्स में लिखा है, हमें चीजें दिमाग में जा ही नहीं रही हैं। तो अगर वो चीजें दिमाग में नहीं जा रही हैं, वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो हमें कैसे नोट्स बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे एग्जाम्स में लिखेंगे, कैसे उस चीज को याद करेंगे? जब याद ही नहीं होगा तो रिवाइज कैसे करेंगे, और जब रिवाइज नहीं करेंगे तो लिखेंगे कैसे? अगेन चेन पूरी। कंफ्यूजन जब तक रहेगा, आपके एकेडमिक्स पे उसका जो इफेक्ट है वो पड़ता रहेगा। तो ये 4 पॉइंट्स जो इफेक्ट है कंफ्यूजन की वजह से टीनेजर की लाइफ में। पुट ECT, इफेक्ट्स ऑफ कंफ्यूजन ऑन टीनेजर्स। लास्ट पॉइंट, स्ट्रैटेजीज फॉर कोपिंग विद कंफ्यूजन। स्ट्रैटेजीज क्या क्या हो सकती है ताकि आप कंफ्यूजन से निकल सके, कंफ्यूजन को ओवरकम कर सके। नंबर 1 स्ट्रैटेजी, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले आप अपने बारे में सारी चीजें पता करिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, क्या आप कर सकते हैं किसी के लिए, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या आपके वैल्यूज हैं, क्या बिलीव्स हैं, आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। जब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जब आपका गोल क्लियर हो जाएगा, तब आपका कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको सारी नॉलेज बिल्कुल स्ट्रेट समझ में आ गई है। आपने या तो आप नोट डाउन करके लिख लीजिए कि इस तरह से है, या जैसे भी आपको ठीक लगे। अपने कंफ्यूजन को खत्म करिए सेल्फ एनालिसिस करके, सेल्फ रिफ्लेक्ट करके। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है सीकिंग सपोर्ट। सपोर्ट लीजिए, जिससे भी आप हेल्प ले सकते हैं उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए। पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, आपके मेंटर्स हैं, या फिर आपके कोच हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके नेबर हैं, आपके रिलेटिव हैं, जिससे भी आप बात कर सकते हैं, जिससे भी आप बात करना चाहते हैं, जो आपका कंफ्यूजन खत्म कर सकता है, उससे सपोर्ट लीजिए। जितना ज्यादा आपके अंदर ये कंफ्यूजन खत्म होगा, उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी आएगी, और उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। तो सीक सपोर्ट। थर्ड पॉइंट,
माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस। जब भी आपको कंफ्यूजन होता है, जब माइंड बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, इधर भी चल रहा है उधर भी थॉट्स चल रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है। हम शायद हाफने लगते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, मेडिटेट कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, या फिर आप फुल बॉडी स्कैन कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से करते हैं माइंडफुल एक्सरसाइजेस, तो आपकी जो बॉडी है, जो माइंड है, जो ब्रीदिंग है, वो रिलैक्स हो जाती है। आपके थॉट्स धीरे धीरे करके चेंज होने लगते हैं, आप शांत होने लगते हैं, और कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको क्लैरिटी भी मिल जाती है कि आपको क्या करना है। नंबर फोर्थ पॉइंट आता है सेटिंग स्मॉल गोल्स। कभी भी जब भी आप गोल सेट करें, अगर कोई बड़ा गोल है उसको छोटे छोटे सब गोल्स में डिवाइड करें और सब गोल पे फोकस करें। जब आप बड़े गोल पे फोकस करते हैं तो आप एंग्शियस हो जाते हैं, आपको लगता है क्या होगा, कैसे करना है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ गई। बट जब आपने उस बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में कर लिए ना, डेली गोल्स, मंथली, वीकली गोल, मंथली गोल, जब आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे उसको अचीव करते जाएंगे ना, तब आपके अंदर इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि आज का टास्क ये है, मुझे ये करना है, इस वीक का ये टास्क है, इस मंथ का ये टास्क है। टास्क वाइज डिवाइड कर लिया, टास्क वाइज अचीव कर लिया, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, मोटिवेटेड रहेंगे हम। तो जो गोल्स बनाए, जब उसको सब गोल्स में डिवाइड करें, स्मॉल गोल करें। सीकिंग क्लैरिटी, क्लैरिटी के लिए कम्युनिकेट करें, बात करें जिससे भी आप चाहें, जहां से आप चाह सकते हैं, जिससे आप बात करना चाह सकते हैं। कंफ्यूजन आपको है, जैसे सीकिंग सपोर्ट है, ऐसे ही ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें कि ये कंफ्यूजन है, ये प्रॉब्लम है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आप अपने ग्रुप में, जो आपका फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है, उसमें बात कर सकते हैं। आप अपने टीचर से, अपने फैमिली फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, किसी से भी बात कर सकते हैं। क्वेश्चंस पूछिए, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस पूछेंगे, जितना ज्यादा आपको आंसर मिलेगा, उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी। सेल्फ रिफ्लेक्ट जब करते हैं तो खुद के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें खुद के बारे में नहीं समझ में आती, बट जो लोग हमसे जुड़े होते हैं वो हमें बहुत ज्यादा जानते हैं, तो उनसे डिस्कस करिए, उनसे ज्यादा पूछिए, और अपनी जो क्लैरिटी है उसको बढ़ाइए, कंफ्यूजन को खत्म करिए। जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है सेल्फ केयर। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंफ्यूजन तो बढ़ गया, कंफ्यूजन की वजह से स्ट्रेस बढ़ गया। स्ट्रेस की वजह से हो सकता है आपकी जो फिजिकल लाइफ है, जो मेंटल लाइफ है, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। आप मेंटली, जो आपका माइंड सेट है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, या फिजिकली आप थोड़े से डल हो गए, थके रहने लगे, परेशान हो गए, यहाँ दर्द वहां दर्द, ये चक्कर आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अपना ध्यान रखिए। मेंटल डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल डाइट के साथ। फिजिकल डाइट तो अच्छा खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। मेंटल डाइट क्या, अच्छे विजुअल्स लीजिए, अच्छी चीजें देखिए, अच्छी चीजें पढ़िए, और अच्छी चीजें सुनिए। ये होती है मेंटल डाइट। जब आप अच्छी मेंटल डाइट लेते हैं, अच्छी फिजिकल डाइट लेते हैं, तो आपकी जो बॉडी है, जो माइंड है, वो उतना ही ज्यादा रिलैक्स होता है, शांत होता है, और जो आपके कंफ्यूजन्स हैं वो कम होते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे आते हैं स्ट्रैटेजीज में फॉर कोपिंग विद कंफ्यूजन। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए SCT, स्ट्रैटेजीज फॉर कोपिंग फॉर कंफ्यूजन। हमारे टीनेजर्स बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर कंफ्यूजन हुआ तो उनकी ग्रोथ पर ही नहीं असर पड़ेगा, इस नेशन की ग्रोथ पर भी असर पड़ेगा। तो जितना जल्दी आप उनका कंफ्यूजन दूर कर पाए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, एज अ पेरेंट, एज अ सपोर्टर,
या अगर आप खुद एक टीनेजर हैं और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन अगर किसी और को कंफ्यूजन है, तो उसको इस तरीके की चीजों के बारे में जरूर बताइए। कैसे कंफ्यूजन हो जाता है, कैसे कंफ्यूजन को दूर करते हैं, और कंफ्यूजन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले मेरे चैनल को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे फॉलो करना जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। एंड मेरा जो हैंडल है वो है रिचा गोयल कटियार। आप मेरी फेसबुक कम्युनिटी और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी पेरेंटिंग।